भैया आधा किलो चावल देना। जी हमारा जान तो हलक में अटका हुआ है। जी में आता है कि हम उड़ जाएं कहीं। पति का पिंजरा तोड़कर उड़ जाओगी ना तो भी सांसें नहीं ले पाओगी। ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है। हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है जो घास डाल के किसी भी खोटे में काट दिया है। उसके बेटे की विधवा है हम, उसकी जागीर नहीं जो हमारे चोले दामन का भाव करे। लेकिन हुआ का पानी सर के ऊपर चला गया है और नहीं सा जाता। अपना हिस्सा करके अलग रहेंगे हम। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। शादी कर ली इसका मतलब ये तो नहीं कि हर सास पति के नाम की है। लेकिन पति के रहते अगर औरत अलग रहे ना तो दुनिया थू थू करती है। जिसका दिमाग सड़ा हो ना, गंदगी वहीं पनपता है। और सिंदूर और शादी के ढकोसले से औरतें कैद नहीं हो सकती। घर की चार दीवारी के दुख दर्द जब दहलीज लांग देते हैं, तब करीबियों से चोट खाया इंसान दिल का गुबार निकालने के लिए ऐसा हमदर्द तलाशता है जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सके। कई बार हम अपनों के लिए इतने गैर हो जाते हैं कि हमें अजनबियों की सांत्वना भी अच्छी लगने लगती है। लेकिन जब निजी जिंदगी के राज पराये कानों में पड़ने लगे। क्या नाम बताया तुम्हारी बीवी का? साहब सर था, कल दिन में सत्संग में गई थी लेकिन लौट के नहीं आई साहब। सत्संग? जी, वो गांव में बच्चू देवी की कीर्तन मंडली आई है ना, उसी में गई थी। अकेली? ना साहब, पड़ोस की सहेली के साथ। और ये सत्संग कहाँ हो रहा था गांव में? वो तालाब के पास जो मंदिर है ना, वहीं पे साहब। राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, माँ तेरे दर पे आएंगे बिना डर से कैसे जाएंगे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ जीजी, थोड़ा चक्कर आ रहा है। देखो अभी प्रसाद बांटने वाले हैं, प्रसाद लेकर ही चलेंगे। हाँ जीजी हम घर जाते हैं, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। ठीक है, संभल के जाना। हाँ साहब वो इसी रास्ते से गई थी साहब। उसके आगे पीछे या फिर पीछा करते किसी को देखा था? इतना तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये रास्ता बहुत सुनसान है। उसने गहने जेवर पहन रखे थे। एक काम करो सर, यहाँ से लेकर श्रद्धा के घर तक का जो भी रास्ता है और आसपास का पूरा इलाका छानबीन करो। अगर ये लूट खसोट का मामला है तो कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। ठीक है सर। साहब हमको ये लूटपाट का चक्कर नहीं लग रहा है। मतलब? सदा का पति बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसका मतलब उसके पति ने जो हुआ वो तो राम ही जाने। उसका पति उसको बहुत ही मारता था, जानवरों जैसा बर्ताव करता था वो। छोड़िए, कहाँ आप भी सुबह सुबह? सुबह सुबह तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे रात में रोज आती है। हे, रुक, ये रोज रोज नहीं चलेगा, समझी? हाँ? चल। छोड़िए हमें, हमारी चालीसा टूट जाएगी। छोड़िए, बहुत हुआ, हम नहीं सहेंगे आपकी जबरदस्ती। बेबी हाथ से निकल जाए ना तो उसको सीधा करना पड़ता, समझी? चल या कुछ तो शर्म करो और जाते क्यों करते हो? हमारी घर वाली है, हमारी चाय का तू कौन है? भाग यहाँ से, चल चल। श्रद्धा मेरे सामने रोज का अपना दुखड़ा रोया करती थी। वो बहुत तंग आ चुकी थी उससे। हमारी जान तो हलक में अटकी पड़ी है। जी में आता है कि हम उड़ जाएं कहीं। एक बार नहीं था साहब, ऐसे कितनी बार बताया। पर तो निकल आए थे साहब उसके, ना हम उसका पर काट पाए और ना ही अपना घर बचा पाए। पता नहीं कहाँ भाग गई जो कि साली। पहले तो कह रहा था लापता हो गई और अब तेरी असलियत सामने आ गई तो बोल रहा है भाग गई। साहब उसका असलियत क्या है ये हम आपको ना बता पाए, चूक हो गई। चूक नहीं, चालाकी। तेरे हाथों उसका खून हुआ, उसकी लाश ठिकाने लगाई और झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने आ गया। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में वो गायब है। अगर हम रिपोर्ट न लिखवाते तो आप भी बोलते। बोलेंगे नहीं, अब तुझसे उगलवाएंगे।
ला ले। साहब हमारा यकीन करो साहब, हमने कुछ नहीं किया है साहब। वो तिरिया चरित्र थी साहब, अपने आशिक के साथ भाग गई होगी, उसको ढूंढो। कौन आशिक? साहब ये तो हमको नहीं पता। बेवकूफ समझता है? हाँ अरे साहब बेवकूफ तो वो हमको बना रही है। अलमारी से जेवर और गहने सब गायब है और 15,000 रुपया भी। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, रिपोर्ट लिखाते समय? साहब उसका रिपोर्ट लिखवाने के बाद हम अलमारी देखे और हम सब कुछ आपको बताने वाले थे कि उस कुमुद ने आपको भड़का दिया। सिर्फ कुमुद ने नहीं, सारे गांव वालों ने बताया कि कितना प्यार करता था तुझसे। प्रेम तो करते थे उससे, लेकिन उसने कभी हमको बहाव नहीं दिया, हमारे छूते ही दूर भागती थी। अब आप ही बताओ साहब, कोई बेबी अपने पति से दूर भागे तो उसका क्या मतलब निकालोगे आप? सर, मैंने मंदिर से श्रद्धा के घर तक पूरे रास्ते की छानबीन की, लेकिन कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे यह साबित हो सके कि उसके साथ लूट खसोट हुई है। और सर, रास्ते में जितने घर पड़ते थे मैंने वहां पर भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने श्रद्धा को या फिर किसी संदिग्ध को नहीं देखा। अमर का कहना है कि श्रद्धा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। अब वो सच बोल रहा है या झूठ, इस बात को कंफर्म करना भी जरूरी है। एक काम करो सर, श्रद्धा के साथ साथ अमर के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। लगाओ, अच्छे से लगाओ, साफ करो पूरा। क्या बात है भाई, अभी तक साजवाज नहीं सजे? 2 मिनट में कर देता हूँ भैया। अरे कहा 2 मिनट में कर दोगे? हाँ, अभी तक घुंघरू और श्रृंगार नहीं आया हमारा। कहाँ है घुंघरू? हाँ वो इरे भैया घुंघरू। देखो, ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। हाँ, गंभीरता से काम करो। हाँ, जल्दी सजाओ, जल्दी। हाँ भैया। समझ बेटा, यहाँ से कीर्तन के बाद हम तुमको ले। पापा मम्मी कहाँ? वहाँ चलो ना मम्मी के पास। नहीं बेटा रुको, अब हम नहीं रुकने वाले। तो क्या उसके लिए अपने पति को छोड़ देगी? हाँ छोड़ देंगे, जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बेटा तुम तो पापा की सबसे अच्छी बेटी हो ना। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी गुड़िया को फ्रॉक पहना ही नहीं वाली जो ला कर दिए थे हम? पापा मम्मी कहाँ है? बेटा कहीं गए होंगे। अरे अभी तो यहाँ थी। बेटा सुनो ना मेरी बात। बेमी बेमी बेमी। चाची मम्मी कहाँ है? बेटा मम्मी तो चली गई। पापा मम्मी। पुनीत आया था क्या? पापा मम्मी चाहिए। पापा मुझे मम्मी चाहिए। सर, 25 अप्रैल की शाम 6 बजे श्रद्धा का फोन उसके गांव में ही एक्टिव था। उसके बाद उसका फोन बंद हुआ और वो लापता हो गई। कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नंबर जिससे उसके अफेयर का कोई क्लू मिले? नहीं सर, श्रद्धा के फोन से बहुत कम कॉल्स होते थे। लास्ट आउटगोइंग कॉल भी 3 अप्रैल को थी, तब उसने जानदा के किसी क्लिनिक में फोन किया था और इनकमिंग कॉल भी उसके पति और उसके सहेली कुमुद के ही नाम से है। कुमुद ने बताया था कि उस दिन श्रद्धा की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इसलिए उसने। नहीं सर, श्रद्धा के फोन लोकेशन के हिसाब से वो जानदा नहीं गई थी, उसके साथ कुछ और ही साजिश हुई है। सर, मैंने उसके पति का फोन लोकेशन चेक किया है। जिस दिन श्रद्धा गायब हुई उस दिन उसके पति का फोन लोकेशन बिजनौर था और उसकी बात अक्सर बिजनौर के किसी गोविंद से होती रहती थी। ये गोविंद कौन है? साहब हमने क्या किया है, आप कुछ पता क्यों नहीं रहे? गोविंद से बहुत बोलचाल है तेरी? बस दोस्ती। अच्छा, तो अब अपराधियों से भी दोस्ती होने लगी तेरी? नहीं साहब। बता नहीं क्या कांड किया उसके साथ? बोल। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब। बोल। साहब मुझ पर यकीन करो साहब, मैं तो सिर्फ अमर के लिए जुगाड़ करता था साहब, उसके अलावा मैंने उससे कोई बातचीत नहीं थी साहब। 3 बार जेल जाने के बाद भी दल्लागिरी गई नहीं तेरी? अरे साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। अरे साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब। चुपचाप बता कि श्रद्धा कहाँ है। आप गलत सोच रहे हैं, हम अपने बीवी को थोड़े ना बेचेंगे। क्यों? अपना जमीर तो बेच चुका है, शादीशुदा होते हुए भी वैश्याओं के साथ सोता है। साहब वो हमको हाथ भी नहीं लगाने देती थी, इसलिए भटक गया था। लेकिन साहब ना हम उसको मारे हैं और ना ही बेचे हैं। जब तक सच ना उगले मारते रहो। सर, गोविंद को बहुत तोड़ा लेकिन कुछ उगल नहीं रहा है। यादव, ये तो साफ है कि अमर अच्छा पति नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि श्रद्धा उससे तंग आकर अपनी मर्जी से कहीं चली गई, लेकिन कहाँ और किसके साथ? एक काम करो सर, श्रद्धा और उसकी सहेलियों से पूछताछ करो, किस किस से मिलना जुलना था, उसके घर किस किस का आना जाना था, और बिजनौर और आसपास के इलाकों की उन औरतों से भी पूछताछ करो जिनके पास अमर जाया करता था। ठीक है सर।
रानी, ये कपड़े गहने क्यों पहन रखे हैं? विधवा है तू, विधवा। कोई देख लेगा तो? क्या एक विधवा बंद कमरे में अपना अतीत भी याद नहीं कर सकती? बोलो माँ तेरे घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे? बोलो माँ घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे? बेटा वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। पापा वो मेरी मम्मी है। प्लीज पापा मम्मी को ला दो ना। बेटा पापा की बात। मम्मी आ गई बेटा। मम्मी रोना नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उससे ऐसी कोई भी उम्मीद मत दो जो तुम पूरी ना कर पाओ। उम्मीद तो विमी ने दी है मुझे, एक नई जिंदगी की। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में पुनीत है नहीं था, अब हम उसे छोड़कर यहाँ आए हैं। मंगला वो अब भी तुम्हारा पति है। तो डिवोर्स दे देंगे उसे और फिर तुम्हारे साथ। हमें पता है तुम्हारे भीतर कौन सी आग जल रही है। हटो यहाँ से, हमें छुआ तो अच्छा नहीं होगा। अरे डरो नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे देखो हम बिन पत्नी के, तुम बिन पति की है, 4 दीवारों के भीतर। अरे सबके अरमान ठंडे हो जाएंगे। शर्म नहीं आती तुझे? छी! अरे काहे की शर्म है? सबको बांटती है और हमें डांटती है। हम जानते हैं। अरे हम सब संभाल लेंगे। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, हमारी बात सुनना। अरे काहे का छीछी, थूकने के लायक तो तू भी है? हमें पता है तू किसके साथ रंगरेलियां मना रही है। सर, मैंने श्रद्धा के गांव वालों से और पड़ोसियों से पता किया। सबका कहना है कि श्रद्धा बहुत ही सीधी सादी औरत थी। सब उसके पति में ही खोट निकाल रहे हैं। अच्छा ये पता चला कि उसने क्लिनिक में फोन क्यों किया था? सर ये तो पता नहीं चला है, लेकिन 3 और 4 अप्रैल को श्रद्धा क्लिनिक गई थी। और सर उस क्लिनिक के डॉक्टर के बारे में भी कुछ बातें पता चली हैं। क्या? यही कि वो डॉक्टर अय्याश किस्म का आदमी है सर। औरतें उसके क्लिनिक में जाने से परहेज करती हैं। और सर ये भी बात पता चली है कि वो औरतों को गलत नज़र से देखता है, इसीलिए उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया है। लंबी लंबी सांसें लो और लंबी सांसें लो। समझ जाओ डॉक्टर साहब, अभी तो बीवी छोड़ के गई है, ऐसा ना हो पूरा गांव छोड़ना पड़े। दवाई तो लेती जाती। कमीने का बीज साला। हाँ सर, श्रद्धा मेरे पास इलाज के लिए आई थी। क्या परेशानी थी उसे? किस चीज का इलाज कराने आई थी? सर उसे चेस्ट इन्फेक्शन था। तुमसे तो कोई इन्फेक्शन नहीं था ना? सर कैसी बात करें सर, वो तो बेचारी अपने पति से परेशान थी। अच्छा, मतलब उसका इलाज करने के साथ साथ उसकी परेशानियां भी बांट रहे थे? सर ऐसी बात नहीं है, मैं उसका एक बार चेकअप कर रहा था तो उसकी बॉडी में मैंने निशान देखे थे। ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? उसने रो रो के अपना तो मुझसे बांट लिया। बहुत घुटी घुटी रहती थी, इसी वजह से मेरी दवाई काम नहीं कर रही थी। मैंने उससे कहा कि शहर के बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा ले। कौन से हॉस्पिटल में जाने को कहा था? सिटी हॉस्पिटल बिजनौर। पर हमने तो सुना है कि गांव की औरतें तुम्हें पसंद तक नहीं करती। फिर श्रद्धा तुमसे अपना दर्द क्यों बांट रही थी? कहीं तुम्हारा और उसका कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं तो औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। इसीलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई ना? क्योंकि उसे तुम्हारी रंगरेलियों के बारे में पता लग गया होगा। सर रंगरेली बनाने का शौक तो उसको है, पति के रहते गैर मर्द के साथ में रहती है। मतलब? सर एक जैन थे गाँव में, उसने उसको मेरे खिलाफ भड़का दिया, अब उसके साथ में रहती है। जैन कौन है? मंगला उसे अपना शुभ चिंतक मानती है। सर जैसा वो दिखता है ना, वो वैसा है नहीं।
पता करो कि ये श्रद्धा सिटी हॉस्पिटल के अलावा उस जैन से मिलने गई थी क्या, और ये भी कि पुनीत की बीवी उसे छोड़कर इस जैन के साथ क्यों रह रही है। ठीक है सर। मैंने सिर्फ विन्नी के लिए पुनीत को नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तुमसे भी। मम्मी मम्मी देखो ना, मैंने ड्राइंग बनाई है। ये पापा, ये मम्मी और ये मैं। बहुत अच्छा है। पापा देखो ना। अरे बहुत अच्छी है। इसमें ना मैं रेड कलर करूंगी। एक तरफ रिश्ते जोड़ने के सपने देखे जा रहे थे तो दूसरी तरफ रिश्ते बिखर रहे थे। हम सफर जब हमदर्द नहीं बन पाते तो आपसी लड़ाई झगड़े कभी कभी अपराध में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धा की गुमशुदगी की वजह घरेलू हिंसा को माना जा रहा था। मंगला पुनीत का रिश्ता अलगाव तक आ पहुंचा था और विधवा रानी पर हो रहे अत्याचारों की सुनवाई से पहले ही उसकी जिंदगी में अपराध अपने पैर पसार रहा था। सर, श्रद्धा सिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन उसे चेस्ट इन्फेक्शन नहीं था सर, बल्कि वो HIV पॉजिटिव थी। क्या? यस सर। अमर के बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रिश्ते थे। हो सकता है श्रद्धा के HIV पॉजिटिव होने की वजह अमर ही हो। चल चलो। कहाँ साहब? चल बैठ इधर, निकाल लो। कहाँ निकाल लो साहब? बात क्या है? तुम्हारा खून निकालना है। खून? लेकिन क्या है? तुम्हारी बीवी HIV पॉजिटिव थी। क्या? अमर का भी यही कहना है कि श्रद्धा उससे दूर भागती थी और उसे यह भी शक था कि उसके किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध है। अब अगर इस एंगल को सही माना जाए तो वो दूसरा आदमी पुनीत नहीं तो और कौन हो सकता है? सर, मैंने जैन के बारे में पता किया है। वो जानदा में ही अपने 9 साल की बेटी के साथ रहता है। उसका नाम है विमी। सर, उसकी बीवी नहीं, लेकिन श्रद्धा के साथ उसके किसी प्रकार के रिलेशन की बात सामने नहीं आई है सर। लेकिन पुनीत की बीवी का उसे छोड़कर जयंत के साथ रहना, इसकी वजह? सर, लोगों का कहना है कि पुनीत मंगला पे अत्याचार करता था, इसीलिए मंगला ने उसे छोड़ दिया। जयंत ने उसे रहने के लिए जगह दी सर। और सर, मंगला का जयंत की बेटी विमी से भी काफ़ी लगाव है, क्योंकि पुनीत से उसकी कोई संतान नहीं। सर, मंगला ने डाइवोर्स केस भी फाइल कर दिया है। लेकिन मंगला का पुनीत को छोड़ना पुनीत के नाजायज रिश्तों का परिणाम भी हो सकता है। एक काम करो सर, इस डॉक्टर की कुंडली निकालो। साहब, बिना सुरक्षा के हम आज तक किसी को छुए तक भी नहीं। वो औरत तिरिया चरित्र थी। बहुत हो गया तेरा, चला भी अंदर। अरे बड़े साहब का है मैडम, बड़े साहब का है। हम लूट गए, बर्बाद हो गए। हमारी बहू सब लूट कर लेके भाग गई साहब। रानी का पति कब मरा था? 6 महीने पहले साहब। पर साहब, रानी को हमने कभी अपनी बहू नहीं समझा, बेटी जैसा समझा। पर हमारे बेटी की जमीन बेचकर चली गई वो, और देखिए ना, हमें चुना लगा गई। जमीन कब बेची? कल ही रजिस्ट्री हुई है साहब, 5 लाख की। साहब, वो गहने जेवर सब लेकर चली गई। कल रात से हम उसे ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना, पता ही नहीं चल रहा है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। श्रद्धा की तरह रानी भी गहने और नकदी के साथ लापता हो गई थी। एक ही तरह के इन दोनों केसेस में पीड़ित का कोई भी सुराग सामने आने से पहले शक के दायरे में पीड़ित के करीबी ही आए। साहब, रानी का ससुर रानी को बेटी बहू की नजर से नहीं बल्कि बहुत गंदी नजर से देखता था। उसके बेटे की विधवा है हम, उसकी जागीर नहीं जो हमारे चोली दामन का भाव करे। और इतना ही नहीं साहब, रानी रोज उसके शोषण का शिकार हो रही थी। सर, रानी के पड़ोसन गोमती ने कहा है कि रानी के ससुर की गलत नजर थी रानी के ऊपर। यही बात बाकी पड़ोसियों ने भी कही है। क्या हुआ? कहाँ ले जा? अरे मैंने क्या किया साहब? अरे हुआ क्या है? अरे चलो, गोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जैसा उसने किया है वो सब उसके सामने आ गया है, समझ गए? नारी देवी का रूप होती है, उसका सम्मान करो। उसके साथ बुरा करने वाले नरक में सड़ते हैं। अभी तुम सब लोग सत्संग करो, चलो भजन गाओ। साहब, हम नशे में थे, इसलिए गलती से उसको छू लिया।
पर उसने तो हमें हमारे कमरे से निकालकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीट के हमारी नाक ही कटवा दी। और उसे मार कर तेरी नाक वापस आ गई? नहीं नहीं साहब, हमने उसे नहीं मारा, हमारा विश्वास कीजिए, हमने नहीं मारा उसे। सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि जमीन के 5 लाख और उसके जेवर भी छुपा दिए। बोल कहाँ है? अरे नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बड़ी चंट औरत है, अपने यार के साथ भाग गई। कहानी बना रहा है? हम सच कह रहे हैं साहब, वो विधवा थी लेकिन सुहागन बनने के सपने देखती थी। जमीन बेचने के एक दिन पहले से उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। हम सच कह रहे हैं। चलिए, ये भजन संध्या तो समाप्त हुई। देवी माँ ने जो शिक्षा दी है उसे अपने हृदय में रखिए, वो आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। अगली भजन संध्या पे फिर से मुलाकात होगी। राधे राधे। राधे। बैठ। घर चल। तुम शायद भूल रहे हो, हम पे अपना हक खो चुके थे। तेरा मैं अभी भी पति हूं, तो ये तलाक नहीं दिया मैंने। और सुन, मेरी पत्नी तो हो नहीं पाई, ये तेरी भी नहीं होने दूंगा। सर, रानी की फोन लोकेशन के हिसाब से 3 मई की रात 8 बजे तक वो मरून गांव में थी, जहां पर उसने खरीदार से जमीन के पैसे भी लिए थे। और रात 9 बजे तक उसके फोन की लोकेशन जानदार गांव थी। मतलब वो मारून से अपने गांव वापस आई थी? हाँ सर, और जिस रात वो गायब हुई उस रात उसके ससुर की फोन की लोकेशन संगमार गांव की थी। इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसके गायब होने से उसके ससुर का कुछ लेना देना ना हो सकता है सर, लेकिन सर एक बात और पता चली है, रानी का भी पुनीत के क्लिनिक में आना जाना था, और जिस दिन रानी गायब हुई उस दिन भी लोगों ने उसे पुनीत के क्लिनिक में जाते हुए देखा था। हाँ सर, रानी मेरे क्लिनिक आई थी। लेकिन आप क्यों आई थी? डॉक्टर के पास इंसान तभी आता जब उसकी तबीयत खराब हो। इस बार क्या हुआ था? चेस्ट इन्फेक्शन या पीठ दर्द की प्रॉब्लम थी। पहले ये बता कि दर्द के इलाज के अलावा रानी के साथ और क्या क्या बात हुई तेरी? हालचाल की बातें हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो कल उसका हाल कैसा था? क्योंकि तेरे क्लिनिक से जाने के बाद वो फिर से तुझसे मिलने आई थी और उसके बाद से गायब है। सर, सुबह मेरे पास आई थी, उसके बाद वो मरून चली गई थी। मरून में कहाँ? मरून में उसकी ज़मीन थी, तो उसके सौदे के लिए गई थी वो। और उस सौदे में तेरा क्या रोल था? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने उसके हाथ में पेपर देखे थे ज़मीन के, तो मैंने उससे थोड़ी बहुत बात कर ली। सर, इसके बाद वो कहाँ गई, क्यों गई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुनीत बहुत पहुंची हुई चीज है, उसका मुंह बंद रखने के लिए हमें आज ही शादी करनी होगी। ये क्या कह रही हो मंगला? देखो, तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक, बात समझो। लेकिन हम उसे अपना पति नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए, हम आज ही मंदिर जाएंगे और शादी कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जब डिवोर्स ठीक नहीं है, मेरी बात समझो, ठीक नहीं है। हम प्यार करते हैं आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम विमी का ख्याल नहीं रख पाएंगे? नहीं मंगला, तुम गलत समझ रही हो। तो मान जाओ, हमारे और विमी के लिए। कौन? जी? पुनीत की शिकायत करके क्या करते सर? हम उसे अपना पति नहीं मानते। लेकिन पुनीत अभी भी कानूनन तुम्हारा पति है। हम उससे डिवोर्स ले लेंगे। इसकी वजह? सर, पुनीत उसके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, वो उससे जल्द ही तलाक ले रही है। हम तो बस उसकी मदद कर रहे हैं सर, क्योंकि उसके बहुत एहसान है हम पर। कैसा एहसान? सर, वो हमारी बिन माँ की बच्ची का बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है सर उसे। बिम्मी तो उसे ही अपनी माँ समझती है। लेकिन पुनीत तो कह रहा था कि तू उसकी बीवी को बहला के उसके साथ। हम कोई बच्चे नहीं है सर, किसी और पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। वो खुद पता नहीं कितनों के साथ। पुनीत! ममता, उस दिन तक पुनीत को हम सिर्फ झगड़ालू और स्वार्थी समझते थे, लेकिन उस दिन के बाद से पुनीत पर से हमारा विश्वास उठ गया और फिर हमने उसे छोड़ने का फैसला ले लिया। और जयंत को सिर्फ अपना हमदर्द मानती हैं या फिर? उसे हम अपना पति मान चुके हैं। पुनीत के साथ जिस औरत को तुमने देखा था, वो इन दोनों में से कौन है? सर, वो तो कोई और थी। कौन? उसका कुछ नाम पता? हम नहीं जानते उसे। मंगला और जयंत के बयानों से पुनीत की खराब छवि और भी पुख्ता नजर आने लगी। अमर और गोविंद के बाद पुनीत सिर्फ श्रद्धा की गुमशुदगी का ही नहीं, बल्कि रानी की गुमशुदगी का भी अहम सस्पेक्ट था। लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में ये दोनों केसेस कोई नतीजा नहीं तलाश पा रहे थे, और इसी दौरान श्रद्धा के HIV पॉजिटिव होने की वजह का एक खुलासा हुआ।
सर, ये रही अमर की ब्लड रिपोर्ट। वो HIV पॉजिटिव है। मतलब ये कि श्रद्धा अमर से ही HIV इन्फेक्टेड हुई थी? सर, सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मुताबिक श्रद्धा को ये बात पता थी कि वो HIV पॉजिटिव है, और इस बात को लेकर अमर का उससे झगड़ा भी होता था। हो सकता है कि अमर ने उसे मारा हो ताकि श्रद्धा के जरिए गांव वालों को ये बात ना मालूम चल सके कि वो HIV पॉजिटिव है। हो सकता है, लेकिन फिर रानी के गायब होने की वजह? सर, मुझे लगता है कि इसके पीछे पुनीत का हाथ है, क्योंकि मंगला ने पुनीत को एक औरत के साथ देखा था। हो सकता है कि पुनीत का संबंध रानी के साथ भी हो और रानी उसके ही किसी चाल का शिकार हो गई। श्रद्धा और रानी कहाँ थी, इसका कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा था। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद उनकी हत्या हुई हो। लेकिन हत्या के तीनों सस्पेक्ट अमर, घीसाराम और पुनीत अपने बयान पर अड़े रहे, और श्रद्धा रानी के केसेस की ही तरह एक और केस सामने आया। कहा पंडित जी, सारी तैयारी हो गई? सारी तैयारी हो गई, पर कन्या कहाँ है? क्या भाई, कहाँ है तुम्हारी दुल्हनिया? आई नहीं अभी तक? हाँ, बस आती होगी। क्या हुआ? मंगला कहाँ है? मंगला घर पर ना है। घर पर नहीं है मतलब? डॉक्टर! हाँ? मंगला कहाँ है? मंगला? मंगला कहाँ है? अरे मुझे भी मालूम मंगला कहाँ है। अरे मंगला! अरे कर क्या रहा तू? मंगला कहाँ छुपा के रखा तूने? अरे बता, मंगला को कहाँ छुपा के रखा, बताऊंगा मैं तुझे। अरे मंगला तेरे साथ रहती, तुझे बताऊंगा। देख, तू नाटक मत कर, सब समझता हूँ मैं। क्या समझता है तू? अगर मंगला कुछ हुआ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट शांत रहो। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। पहले रानी, फिर श्रद्धा और मंगला। ये रसिक डॉक्टर को ना सबक सिखाना पड़ेगा। लेके चलो थाने से, वहां पता चलेगा कौन सच बोल रहा है। क्या शोर मचा रखा है? साहब मंगला गायब है, पूछे इससे क्या किया उसके साथ? साहब मंगला मुझे क्या पता, इसके साथ में रहती थी वो। साहब यही बात इसको खटकती है, इसने इसने कुछ किया उसके साथ। आप ये मुंह करता था। मंगला का तलाक नहीं हुआ था अभी, फिर क्या उससे शादी करना चाहता था? सर, अगर स्त्री तन और मन दोनों से अपने पति को त्याग दे तो वो किसी और आदमी से गंधर्व विवाह कर सकती है, और इसमें वैसे भी मंगला की रजामंदी थी। साहब, कानूनन कोई भी शादीशुदा औरत से कोई शादी नहीं कर सकता। आप उस जैन को गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार तो हमें मंगला को भी करना है। सच सच बताओ कि वो कहाँ है? वो झूठा ही नहीं, एक नंबर का छिछोरा और गिरा हुआ इंसान है। जरूर रानी और श्रद्धा की गुमशुदगी में भी उसका ही हाथ होगा। आप ऐसा बोल के मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और तू जो सब्जी पका रहा है ना, उसकी खबर है हमें। खुद तेरी बीवी मंगला ने किसी दूसरी औरत के साथ देखा है तुझे? सर, वो मंगला को तलाक इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी नीयत मंगला की जायदाद पर थी। ये जो पुनीत का क्लिनिक है और घर, ये दोनों मंगला के दहेज की बदौलत है। और इसी लालच में तूने उसे मार दिया। क्यों? सर, लालची तो वो जैन था, उसकी नजर मंगला की प्रॉपर्टी पर थी। लेकिन अभी तक तो वो उसका पति भी नहीं बना है। लेकिन साहब, मंगला तो अपने जेवर गहने लेके उसके पास गई थी। मंगला अपने गहने जेवर पहन के दुल्हन बनी हुई थी। इस आदमी ने जानबूझकर उस वक्त का इंतजार किया ताकि अपना बदला लेने के साथ साथ वो गहने हड़प सके। मैंने कोई बदला नहीं लिया सर, मैं सच कह रहा हूँ। मंगला कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं पता। जयंत और पुनीत एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि मंगला का लापता होना रानी और श्रद्धा की गुमशुदगी से भी जुड़ा है, और तीनों केसेस में एक ही अपराधी के हाथ होने की थ्योरी बनने लगी। और जल्द ही पुलिस का अंदाजा सही साबित हुआ। तीनों औरतें जब गायब हुई, या तो गहने जेवर पहने थे या फिर उनके पास कीमती सामान था। या तो मुझे लगता है किसी एक आदमी का नहीं, बल्कि गिरोह का काम। मरून गांव में भूमि पूजन के दौरान 3 लापता महिलाओं की बजाय 6 लाशें बरामद हुई। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ है कि सबको मारने का तरीका एक ही है। सबको जिंदा दफनाया गया है, और मंगला की बॉडी में मॉइस्चर मिलने की वजह से यह बात साफ है कि उसको दफनाने से पहले एनेस्थीसिया दिया गया था। मतलब यह भी पॉसिबिलिटी है कि बाकी 5 को भी एनेस्थीसिया देकर पहले बेहोश किया गया और उसके बाद जिंदा दफनाया गया। एक बॉडी तो मंगला की है। अगर ये माने कि बाकी दोनों रानी और श्रद्धा की हैं, फिर भी ये बाकी 3 बॉडीज? सर, तरिया, जटोला और इच्छापुरी गांव से 3 अलग अलग औरतों के लापता होने की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज है। विमला, पुष्पा और ये शांति। मतलब यादव, एक बात तो साफ है, इन सबको मारने की साजिश किसी एक की रचाई हुई, और शायद एक ही चीज की मदद से, एनेस्थीसिया। पकड़ो इसे। अरे बात तो बताओ, बात क्या है? ले जाओ। बात क्या है? बात तो बताओ। चेक करो।
क्या कर रहे हो साहब? क्यों कर रहे हो साहब? साहब मैं डॉक्टर हूं, मेरी क्लिनिक में एनेस्थीसिया मिलना एक आम बात है साहब। लेकिन तेरा कनेक्शन सिर्फ श्रद्धा, रानी और मंगला से नहीं, शांति से भी था ना। ये भी तेरे क्लिनिक में आती थी ना। इन दोनों को तूने कैसे झांसे में लिया, बता। साहब मैंने किसी को झांसे में नहीं लिया साहब। तो कैश और गहने कहाँ हैं जो तूने इन्हें दफनाने के पहले लूटे थे? साहब मैं डॉक्टर हूं, क्रिमिनल नहीं साहब। देख डॉक्टर, अभी तो पूछ रहे हैं, लेकिन अब तुझे हम बताएंगे कि सच उगलवाने के लिए हम क्या इलाज करते हैं। पापा मम्मी, जीवन मरण सब देवी माँ के हाथ में है। वो सब देख रही है, सबका इंसाफ करेगी। भजन कार्यक्रम में फिर से आना शुरू करो। अपनी बेटी को भी लेकर आओ, मन को बहुत शांति मिलेगी। बोलो देवी मैया की जय, देवी मैया की जय, देवी मैया की जय। सर, पुनीत ने कुछ नहीं कबूला। पता करना पड़ेगा ये एनेस्थीसिया कहां से खरीदा गया और पुनीत ने कब कितनी क्वांटिटी में खरीदा। चोरी के गहने भी कहीं ना कहीं बेचे गए होंगे। बिजनौर और आसपास के सारे सुनारों से पूछताछ करो। ये एनेस्थीसिया की बोतल आप ही कंपनी सप्लाई की गई थी? हाँ, ये दवाई तो मेरी कंपनी से सप्लाई की। मैं चाहे तो आपको सप्लायर के नंबर दिखा सकता हूँ। प्लीज। ओके। एक तरफ पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि पुनीत कहां से और कितनी मात्रा में एनेस्थीसिया खरीद रहा था, और दूसरी तरफ ये पता लगाया जा रहा था कि लूटा गया सोना कहां बेचा गया। और इसी तलाश में पुलिस को चोरी के गहने खरीदने वाले एक सुनार का पता चला। ठीक है। सर, वो ये घर है उसका। आसपास पूछताछ करो। ठीक है सर। चलो सुनो इधर। हाँ सर। ये मानिक सुनार का घर है? हाँ सर। कहाँ गया? पता नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था? कल रात को देखा था साहब, कीर्तन में। कीर्तन? हाँ साहब, बच्चू देवी का कीर्तन चल रहा है ना हमारे गांव में। ठीक। कुछ पता चला? हाँ सर। सर, ताला उसके घर पे कल रात से ही लगा हुआ है और आज सुबह से उसे किसी ने नहीं देखा। एक बात नोटिस की यादव सर, जब श्रद्धा गायब हुई थी तब भजन मंडली उस गांव में थी, और जब रानी और मंगला गायब हुई तब वो भी उसी गांव में थे जिस गांव में ये भजन कीर्तन चल रहा था। और अब ये मानिक सुनार गायब है और पड़ोसी ने उसे आखिरी बार उस कीर्तन में ही देखा था। लेकिन सर, मानिक सुनार तो चोरी के गहने खरीदता था। उसका इस मंडल से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन है, शायद इसीलिए उसे गायब किया गया है ताकि हम उस साजिश के कर्ता धर्ता तक ना पहुंच पाए, जो कि शायद उस भजन मंडली में ही है। क्या हो रहा है ये सब? देखिए दरोगा बाबू, हमको चंड मुंड रखते बीज ना समझो, हम श्राप दे देंगे। श्राप आप छोड़िए बाबा जी और बैठ जाइए चुपचाप। बैठिए। दरोगा बाबू, क्या हो रहा है सब? हमने कहा किया है जो हमको ही पकड़ के हिला लाए हैं? दरअसल बाबा जी एक समस्या है जो आपसे हल करवानी है। इन औरतों की फोटो देख रहे हैं, इनकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। अब आप तो प्रतापी हैं, जरा देख कर बताइए कि किसने इन्हें मार के इनका सोना जेवर लूट लिया है। बरसाने वाली राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे, दर पे आएंगे बिना दर पे आएंगे, मेरे ससुर मेरी इज्जत पे हाथ डालते हैं। ये कारी तो मेरी भक्त थी बेचारी, हमारे पास अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आती थी। तो इन्होंने आपको अपना दुखड़ा सुनाया और आपने ऐसा क्या उपाय बताया कि इन्हें खुशी मिलने की बजाय मौत नसीब हुई? हम तो इन तीनों का भला ही चाहते थे, लेकिन अब देवी मैया की मर्जी। भोला मत बन। दरोगा बाबू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप हमसे? आपके दिमाग में क्या पक रहा है? नहीं समझ आ रहा। समझे? नहीं समझे? समझाओ। हाँ? दर्द हो रहा है? लगाऊं एनेस्थीसिया? देखिए दरोगा बाबू, ये आप दोनों ठीक नहीं कर रहे हैं। ड्रामा मत कर, सीधे सीधे बता कहां से लाता था एनेस्थीसिया? बता कहां से लाता था? चमड़ी उधड़ उसकी, अब मुंह खोलेगा ये।
हाँ सर, ये यहाँ से ही खरीदी गई थी। सर 2 महीने पहले ये डॉक्टर पुनीत ने खरीदी थी। 2 महीने पहले खरीदी? जी। उसके बाद कभी नहीं ली? नहीं सर। इस एक बॉटल से कितने इंजेक्शन दिए जा सकते हैं? सर 3। अच्छा, डॉक्टर पुनीत के अलावा कभी ये आदमी लेकर गया है? नहीं सर। सर वैसे भी एनेस्थेसिया सिर्फ सर्टिफाइड डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल के लिखे प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेची जाती है। लेकिन हाँ सर, एक सप्लायर है जो इलीगली बॉटल्स को बेचता है। कौन है वो? जी सर। सर मैं सर बता दो सर, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। बहुत शातिर समझता था अपने आप को। जिस एनेस्थीसिया से तू लोगों का शिकार करता था उसी ने तुझे फंसाया। लेकिन फोन से हमें तेरी लोकेशन मिली और बाकी कहानी तू खुद बताएगा। हमारा काम ऐसी औरतों को तलाशना था जो आसानी से हमारे छलावे में आ जाए। बच्चू देवी की मंडली में हमारा उठना बैठना था तो लोगों को लगता था कि हमारा उनसे बहुत अच्छा परिचय है। हम बच्चू देवी की कीर्तन मंडली में बैठते हैं। आप हमको देखे नहीं होंगे, वहीं बैठते हैं। उन्होंने आपकी समस्या के बारे में हमको बताया। देखिए आप हिम्मत मत हारिए, उन्होंने इससे पहले भी बहुत लोगों को ठीक किया है। हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस 16 श्रृंगार करके आना होगा, जैसे नई नवेली दुल्हन, शादी का जोड़ा, गहने जेवर। आप एक काम करिएगा, आप हमको यहाँ मिल जाइएगा, आगे का विधि विधान हम समझा देंगे। देखिए आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे कहने पर अगले दिन श्रद्धा अपना सारा गहना जेवर पहनकर मंडली आई। उसके बाद उस जगह पर भी आई जहां हमने उसको बुलाया था। हमने उसका सारा गहना जेवर निकाला, उसको ले जाकर रानी को हमने ही सलाह दिया था कि अपना ससुर से अलग हो जाए। हमारे ही कहने पर उसने अपनी ज़मीन बेची और पैसा लेकर जब गांव जा रही थी तो मंगला को क्यों मारा? उससे तो शादी करने वाला था ना? इसीलिए तो मार दिया। शादी करना चाहती थी हमसे, इसीलिए तो बिम्मी की माँ को भी मार दिया था हमने। राधा नाम था। 4 साल पहले कानपुर में मर्डर किया था उसका। पेंडिंग केस है, आपको मिल जाएगा। बच्चे आदतन झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से, टीचर से या किसी और से बार बार झूठ बोलने लगे या बातें छुपाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो किसी डर का सामना कर रहा है और उसे मदद की जरूरत है। लेकिन उसकी परवाह करके उसकी वजह जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। और मौसी, चीनू आएगा? नहीं तो काम पे गई है। पर हुआ क्या? वो संडास जाने का था। पर चीनू तो अभी नहीं आई है बेटा। चीनू, संडास चलना, कब से तेरा इंतजार कर रही। पहले भी पूछ के गई थी। अरे लेकिन मैं तो काम से लौटते वक्त हो आई। चली जाना, पास में है। चलना चीनू, ऐसा काहे करते? चलना। क्या यार, अभी दोबारा थोड़ी ना जाऊंगी। चली जा, इधर ही है। हाँ पर चलना, कल शाम को मिलते हैं। बाय। चलना। ओ चीनू।
डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है इसकी? देखिए, चोटें काफ़ी गहरी है। ऐसा लगता है कि किसी कार या दूसरे किसी व्हीकल ने टक्कर मारी है। ये शायद वहाँ काफ़ी देर तक पड़ी रही होगी, क्योंकि खून काफ़ी बह चुका है, पर बदन पे खरोच के निशान काफ़ी है, कुछ 2 या 3 दिन पुराने। ठीक है, जैसे ही होश में आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर सर। थैंक यू। जिस जगह तुम्हें लड़की मिली थी वहाँ हमें वापस जाना चाहिए। सर पता करो लड़की इसी एरिया की थी कि कहीं और की? सर सर इस आदमी ने उस दिन रात को कुछ देखा था। क्या देखा था? कल मेरा ओवर टाइम था साहब, लौटते लौटते 1 बज गया था। बहुत फास्ट थी, इसलिए नंबर नहीं देख पाया। तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की? लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था साहब। उस लड़की को हॉस्पिटल तो लेके जा सकता था ना? डर गया था साहब। तेरी अपनी बेटी होती तब भी डर जाता क्या? तो उस लड़की को यहाँ आसपास कोई नहीं जानता। इसका मतलब लड़की इस एरिया की थी नहीं, पर रात गए वो यहाँ अकेली क्या करेगी? सर यहाँ एक ATM है, शायद उसकी CCTV फुटेज में वो गाड़ी दिखी हो। चलो। पन्ना, तूने मेरे कॉम्पैक्ट को हाथ लगाने की? आराम करो, जस्ट रिलैक्स। कब होश आए थे? जब मैंने आपको कॉल किया उसके 10 मिनट पहले सर। एक्सक्यूज मी। क्या नाम है आपका बेटा? तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इतनी रात को तुम अकेले क्या कर रही थी? देखो बेटा, लो बेटा दवाई खा लो। ऐसा नहीं करते बेटा, दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? लो बेटा खा लो। क्या हुआ? शांत हो जाओ बेटा। हम आपके साथ हैं। मुझे छोड़ो। नहीं, पुलिस आना है। आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे को जाने दो ना। हम है ना यहाँ बेटा, आपके साथ हैं। कूल डाउन। नहीं। पन्ना, वो शिंदे मेम साहब से बात कर ली है मैंने तेरे लिए। आया चाहिए उनको, अभी जाकर मिल ले और अच्छे से काम समझ लेना, समझी? आई मैं जाती हूँ, चीनू आ जाए बस काम से, उसके साथ चली जाऊंगी। क्यों? तेरे अकेले को कोई खा जाएगा? हाँ, किसी और को रख ली ना तो ये काम भी जाएगा हाथ से। चल निकल अभी। जाते कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ चल अभी जाते। चीनू को मैं आई, चीनू को आने दे। चीनू चीनू चल। अरे पन्ना, कैसी है तू? अरे मुझे बहुत बुरा लगा जब विनीता ने बताया तुझे काम से निकाल दिया, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। वैसे तुझे आर्यन बहुत मिस करता है। मैं तेरे लिए बात करता हूँ विनीता से। अरे पन्ना, दोबारा रख। पहले तो खुद साथ चलने को बोली, फिर अकेले चल दी। बेटा आर्यन, दीदी को बाय बोलो। बाय दीदी। बाय। चलो। कौन है ये? सर उस लड़की का पता चल गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। सर पासी के स्लम में रहती है, उर्वी नाम है उसका। उस गाड़ी का पता लगा? सर उस ATM की CCTV फुटेज चेक की है। उस आदमी ने जो गाड़ी की डिटेल दी थी उससे मिलती जुलती एक गाड़ी दिखाई दे रही है उसमें। एक काम करो, उस गाड़ी को ट्रेस करो और पता लगाओ वो गाड़ी किसके नाम पर है। सर मुझे बहुत डर लगता है चीनू। किससे? भूत से लगता है क्या डर? अच्छा मेरी बिल्डिंग आ गई। मैं जा रही हूँ, तुझे पता है ना मेरा सेठ चिल्लाएगा यार। चीनू रुक जाना, मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? सामने जाना है तुझको। चीनू ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस तुम्हें को छोड़ दे, वापस आ जाना बस। समझना। चीनू
किधर गई थी तू? हाथ में लगाना मुझे। ये क्या बोलते? उर्वी, मैं तेरी आई और ये तेरे बाबा। उर्वी काय? मुझे अरे मेरी जब से ये होश में आई है किसी के भी करीब आने पर ये ऐसे ही बिहेव करती है, समझ नहीं आता क्यों। सब कैसा एक्सीडेंट हुआ मेरी बच्ची का और वो ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? वही हम भी जानना चाह रहे हैं कि वो इतनी डरी और इतने गुस्से में क्यों है, क्योंकि जिस जगह से वो मिली है वहां से आपका घर 20 मिनट दूर है। फिर वो वहां अकेली क्यों गई होगी, क्या वजह हो सकती है? मालूम नहीं सब, उस रात तो वो हमारे साथ ही सोई थी, फिर रात को उसको टॉयलेट जाना था तो वो करने को गई। घर में नहीं साहब, झोपड़पट्टी में रहते हैं हम लोग, वहाँ किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, सभी बाहर ही जाते हैं साहब। उर्वी भी गई थी साहब, उसके बाद वापस नहीं लौटी। ऐसा पहले किसी के साथ नहीं हुआ है साहब। लेकिन उसके शरीर पर कुछ खरोच के निशान मिले हैं, कैसे लगे होंगे? मालूम नहीं साहब, खेलते वक्त लग गया होगा। क्या वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसा आप कर रही है? नहीं साहब, पहले ऐसा नहीं था, इतना जास्ती गुस्सा नहीं आता था उसको, लेकिन जिस दिन वो गायब हुई उसके कुछ दिन पहले से कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। वो अजीब सी हरकतें मतलब? बहुत डरी डरी रहने लगी थी। उस रात को भी जब बाबा लाइट कशाला बंद केली? लाइट चालू ही रहने दो। का? क्यों नहीं करनी लाइट बंद? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? देख उर्वी, तेरा बहुत नाटक होते जा रहा। चल सो जा चुपचाप। मैंने कहा ना एक बार लाइट नहीं बंद करनी। भेड़ी सा लिया है इसका, इसे लाइट चालू रख के कैसे सोएंगे? सर का तो मिमी कर। अरे यार, मैंने बोला ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे पहले तो कभी तुझे डर नहीं लगा, फिर आज अचानक से कैसे डर लगने लगा? वो सब मुझे नहीं मालूम, पर लाइट चालू रहेगी तो चालू रहेगी। हाँ बाबा चिल्ला मत, चालू रखते हैं लाइट, तो सोएगी तो सही। हाँ हाँ तो सो जा। तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है, और अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, ऐसा क्या हुआ जो अचानक वो डरने लगी और घर से निकलकर स्टेशन रोड क्यों और कैसे पहुंची? कहीं उसे कोई जबरदस्ती तो नहीं ले गया? पन्ना, ए पन्ना, अरे उगड़ की पन्ना, पन्ना। सर सुंदरनगर में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्या? सुंदरनगर? ये तो वही स्लम है ना जहाँ उर्वी रहती है? जी सर। चलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास पूछताछ करो। सर। आप बता सकती हैं ऐसा इसने क्यों किया? नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। दो डरी हुई लड़कियां, उनके डर ने उनके पूरे व्यवहार, उनकी पूरी शख्सियत को इस कदर बदल कर रख दिया था कि उनके अपने परिवार वालों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये उनकी बेटियां हैं। इस डर की वजह उन लड़कियों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि आज से पहले किसी ने ऐसा करने की कोशिश ही नहीं की थी। दिल में डर पैदा करने के लिए कोई एक घटना या हादसा ही काफ़ी होता है, लेकिन यही समय होता है जब उसे दिल से निकाला भी जा सकता है। लेकिन एक बार ये डर दिल में अपनी जड़ें जमा ले तो इसे दिल से निकालना या इसके असर को ख़त्म कर पाना नामुमकिन ना सही लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। और इसी मुश्किल का सामना इस वक्त पुलिस को करना पड़ रहा था। डर की शिकार इन दो बच्चियों में से एक अपनी जान दे चुकी थी और जो जिंदा थी उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने डर की वजह बता सके। लेकिन पुलिस ने इस मुश्किल को एक चुनौती की तरह लिया और आखिरकार उनके हाथ एक सुराग लगा जो इस मामले को पूरी तरह से खोल तो नहीं सकता था,
लेकिन इस पर थोड़ी रोशनी जरूर डाल सकता था। सर सर, जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। बॉडी पर किसी के काटने का निशान मिले हैं। रेप तो हुआ नहीं, तो बदन पर निशान आए कहां से? मेरे को नहीं पता साहिब, कैसे पड़े वो निशान। आपकी बेटी थी ना, आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसका कोई दोस्त है जिससे वो मिलती जुलती हो, जैसे कोई लड़का या लड़की? हाँ साहब, पास वाली खोली में एक लड़की रहती है, चीनू। बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी कुछ दिनों से। कहीं भी जाती थी तो मेरे को साथ बुलाती थी, किधर भी अकेली नहीं जाती थी। चीनू, संडास चलना, कब से तेरा इंतजार कर रही। किस बात से वो डरने लगी थी? ऐसा कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ, एक दिन अपने सेठ के साथ खड़ी थी, तब भी डर रही थी। सेठ? कौन से? पहले वो उन्हीं के घर पर काम करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी बीवी ने उसको काम से निकाला था। उसका एड्रेस पता है तुम्हें? हाँ। सर, उस सीसीटीवी वाली कार का पता चल गया, ये डिटेल्स। यही है ना? हाँ सर, ये एड्रेस है। क्या हुआ सर? अरे मेरी बात तो सुनिए सर। जी हाँ, मैं मिला था उससे उस दिन। अच्छी लड़की थी वो। विनीता ने जब उसे निकाला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो उसे अच्छे से ट्रीट करता था। विनीता को लगता था कि मैं उस पर चांस मार रहा हूँ। तनुज और पन्ना, तू एक ही जगह पे पोछा लगाएगी? जा चल, उधर काम कर। इसी बात का बहाना लेके उसे निकाल दिया। कुछ दिनों से बहुत डरी हुई थी, कोई आइडिया है क्या वजह हो सकती है? नो आइडिया सर, मुझे भी ऐसा लगा कि वो डरी हुई है, लेकिन मैंने उसे कुछ पूछा नहीं और ना ही उसने कुछ बताया। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। उस रात मैं अपने फ्रेंड की पार्टी से आ रहा था और सर मैं शराब के नशे में था सर। अचानक जब वो लड़की मेरी गाड़ी में, बहुत डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। शराब पी के गाड़ी चलाता है, अगर वो मर जाती तो मर्डर का चार्ज लगता तुझ पे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर माफ कर दीजिए सर, प्लीज। सॉरी सर। सर सॉरी। एक ही एरिया में रहने वाली एक ही उम्र की दो लड़कियां और दोनों के बदन पर काटने और खरोच के निशान मिलते हैं। एक सुसाइड कर लेती है और एक का एक्सीडेंट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की डर की वजह एक ही हो? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। रीतू! 11, 12, रीतू! 14। बहुत अंधेरा हो गया, चलो मेरे साथ घर पे, चलो चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। जो बच्चे अपनी आई की बात नहीं मानते उसे अंधेर वाला बाबा पकड़ के लेके जाता है। तुम्हें जाना है उसके साथ? मुझे खेलना है आई। बेटा चलो, मैं तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाई हूँ। हाँ मुझे खेलना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी वो मुझे खेलना। आले, आज जल्दी आ गए? हाँ। पानी लेके आना। अभी लेकर आई। बाबा। अरे गुड़िया, आजा आजा मेरी गुड़िया, आजा। आज क्या की मेरी गुड़िया ने? स्कूल में पढ़ाई किया। वेरी गुड। और क्या किया? आज पता है, टीचर ने मुझे मेरे हैंडराइटिंग के लिए 5 स्टार दिए। ओ हो, टीचर ने दिया 5 स्टार। अभी पापा क्या देंगे, क्या देंगे? पापा देंगे रीतू, रीतू, बाबा थके हुए, त्यांना आराम करू दे। तू जाके होमवर्क कर। रुक। क्या उधर जाके होमवर्क कर? पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ।
फिर घर में आके इसके साथ खेल के बहुत एनर्जी मिल जाती है ना? पानी पी पानी। और देखना मेरी रितु बड़ी होके डॉक्टर के वकील। डॉक्टर डॉक्टर देखा? अरे बहुत होशियार है मेरी बेटी, है ना? साहब किधर है? वो इधर। नमस्ते साहब। नमस्ते। वो एक कंप्लेंट लिखानी। बोलिए। वो लड़की जिसने फांसी लगाई है ना, उसकी माँ के खिलाफ। पन्ना की माँ के खिलाफ? जी। क्यों? क्या किया उसने? साहब वो उधर एक मेरी किराने की छोटी सी दुकान है। 3 महीने से राशन का पैसा बाकी था मेरा उसमें। कब से आजकल कह के टहला रही थी और अभी मेरा पैसा लेके भाग गई। भाग गई मतलब? कहाँ गई? अब वो तो मेरे को नहीं पता साहब। उसकी खोली पे भी गया था, वहाँ भी नहीं थी वो, और उसका सामान भी नहीं था कुछ। अपने बच्चे को लेकर किधर तो गई है वो। पूरे 2000 बाकी हैं सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। नमस्ते। हेलो सर। मैं काहे को भागेगी साहेब? मी माझ्या बहिणीच्या घरी गेलेली होती साहेब। इतना सब कुछ होने के बाद उस होली में अकेले रहने को नहीं हुआ साहब। इस करके मैं अपनी लेकिन तुम तो अपने सारे काम छोड़ चुकी हो और तुम्हारे घर पर भी कोई सामान नहीं मिला। कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी ने अपनी मर्जी से अपनी जान नहीं ली है। इसके पीछे कोई ना कोई जरूर मजबूरी है। जो तुम्हें पता है वो हमें बता दो। मैंने पहले ही कहा साहब आपको कि मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है, मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो या हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम सीधा जेल जाओगी। एक बच्ची को तो तुम खो चुकी हो, कम से कम अपने दूसरे बच्चे का तो ख्याल करो। जानती है साहब, मैं सब कुछ जानती है साहब। वो मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी मेरे को। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें? भाई, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि एक अंकल मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे डराते हैं, इधर उधर हात लावतात। वो काली स्कूटर पर आते हैं, मला खूब तकलीफ देतात। कोई मेरी बात नहीं सुनता, तू भी नहीं। वो बहुत गंदे है। बाबा, टिफिन घर पे बुलाई थी तू। ओह, ले। थैंक यू, बाय बाय बाय। पहिला तर कधी कधी होतं, अब तो हर शनिवार का हो गया है तुम्हारा। चिक चिक मत कर रही, चिक चिक मत कर। हफ्ते में एक बार आराम से एंजॉय करता हूँ। फिर भी जा भजिया बना 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 भजी, तीखे वाले भजी बना। खाना खा रही थी, मैं खिलाता हूँ। चल आजा, संभाल के बैठ। अरे भजिया बना ना, क्या कर, जल्दी जा। सर, सुंदरनगर में काले रंग की स्कूटी मिली है। वो स्कूटी जिस आदमी की है उसका नाम रमेश है। ये रही उसकी डिटेल्स। रमेश?
बंद कर सब। समझ में नहीं आता तेरे को? मना किया था ना मैं। क्या चल रहा है ये सब? और तू क्या कर रहा है इधर? चल अंदर जा। कितनी बार बोलने का तेरे को? नाचने बीचने का नहीं, कितनी बार बोला? खाली टाइम में पढ़ाई करने का, समझ में आया? चल चल खड़े इधर एक टांग पे चल। और सुन, आज रात को खाना नहीं देगी तू इसको, ये इसकी सजा है। पढ़ाई तो करती है ना ये। कब बस न तेरे को भी खड़ा करेगा मैं उधर। घर में क्या चल रहा समझता नहीं तेरे को? काय करता है? चल जा अंदर। कौन है रे? रमेश काले हो येऊन चला याला काय झाला काय साहेब? अरे सांगा की साहेब झाला काय? साहेब मैं कुछ नहीं करता। मेरी बात सुनो साहब। मारने का काय को? अभी मारना शुरू कहाँ किया तेरे को? अभी तो सिर्फ ये दिखा रहे कि मार ऐसी होती है। देख रहे पहचानता है? लड़कियों को धमकाने का तुझे बहुत शौक है ना? नहीं मैं नहीं जानता है इनको कौन है ये। असली क्रिमिनल मिला नहीं बोल के मेरे को बकरा बना रहे क्या तुम लोग बलि का? कुछ भी झूठा मूठा इल्जाम लगा रहे मेरे पे। कुछ सबूत है क्या तुम्हारे पास? देखो साहब, मैं अपने एरिया के यूनियन का लीडर है। इतना कानून मेरे को भी समझ में गिरता है साहब कि बगैर सबूत के मेरे को अंदर नहीं रख सकते आप लोग। अभी मेरे को बाहर निकालो तो पूरा झोपड़पट्टी इधर आएगा। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब तैयार हैं? पुलिस को 13 साल की पन्ना के सुसाइड नोट में एक काले रंग की स्कूटी का जिक्र मिला था। देखा जाए तो एक बड़ा इशारा था, लेकिन बिना स्कूटी के मालिक के नाम के या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के ये इशारा दिशाहीन था। नमेश के पास भी काली स्कूटी थी और वो भी उसी इलाके में रहता था जहां ये लड़कियां रहती थी। इस नाते वो पुलिस की नजरों में सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं था जो उसके इस मामले में शामिल होने की पुष्टि कर पाता। अकेली उर्वी थी जो मुजरिम को पहचान सकती थी, लेकिन वो कोमा में थी। तो कौन था ये मुजरिम? नमेश ही था या कोई और वो जो भी था वो ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से लड़कियां बुरी तरह से डरी हुई थी, दहशत में थी। पुलिस के लिए मामला एक अनोखा मामला बन गया था, जहां उन्हें सिर्फ मुजरिम का ही नहीं बल्कि जुर्म का भी पता लगाना था। सब कुछ धुंधला था। अगर कुछ था जो साफ था तो वो था सिर्फ डर। भाभी, आपने मेरी बेटी रितु को देखा? नहीं। दादा, आपने रितु को देखा? मुझे कुछ पता नहीं है। ये बच्ची को देखा आपने प्लीज? नहीं। मेरी रितु कहाँ गई होगी? जल्दी आ जाओ। हाँ, बच्ची यहाँ पर है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। बच्ची के साथ रेप हुआ है। क्या? जी। लोगों को हमारे साथ चलना होगा कुछ सवालों के जवाब के लिए। किसी पर शक है तुम्हें? जब डॉक्टर ने तुम्हें खबर दी तो तुमने अपने पति की तरफ बड़ी अजीब नजर से देखा था। इस बात से उसका कुछ लेना देना है? अगर चुप रहोगी तो हम तुम्हारी बेटी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। साहब, वो जैसे मेरे बेटी को हाथ लगाता था, मला ते नाही आवडायचं साहेब. माझ्या मनाला खूप लागायचं ते. और आज वो कौन? वो विन? मेरी बेटी है साहब, वो हाथ लगाता था तो क्या हुआ? बहुत प्यार करता हूँ साहब अपनी बेटी से। वो मेरी बीवी है साहब, गवाह है साहब। वो पता नहीं
क्या सोचते रहती है साहब वो? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, आप जा सकते हो। ये काम करो, इसका डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो। सर जहाँ से लड़की मिली वहाँ आसपास पूछताछ करने से मालूम पड़ा कि वहाँ ब्लैक स्कूटी देखा गया था। ब्लैक स्कूटी? यस। एक काम करो, उसे दोबारा उठा कर लेकर आओ। सर श्वेतु, अरे तो बाबा तो ठीक हो जाएगी रितु। एक्सक्यूज मी, आप कैसे हो बेटा? आप पहचानती हो उन्हें? रितु इधर ही खड़ा था, इधर ही खड़ा था। ठीक है, ओके। सर नमेश और गोविंद की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर ये देखिए, गोविंद का डीएनए रितु के बॉडी में मिले डीएनए से मैच नहीं करता, लेकिन नमेश के डीएनए की कुछ और ही कहानी है सर। मैं आपकी बात मान सकता है, शुरू से ही वो टेढ़े लाइन का था। वो मैं इसको थोड़ा टाइट करके रखता था कि कोई गलत लाइन ना पकड़ ले, लेकिन वही हुआ। वो जिधर काम करता था उधर एक बच्चे ने कंप्लेंट किया उसके खिलाफ। उसने उसके साथ कोई गलत हरकत की थी। मैं कभी भरोसा नहीं किया उसके बाद उस पर, हमेशा अपनी बच्ची को बचा के रखा उससे। तुमने अपनी बच्ची को तो बचा लिया पर उसको खुला छोड़ दिया। अगर उसी वक्त तुमने पुलिस कंप्लेन किया होता तो इतनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? ऐसे तो तेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी बोल, क्यों किया तू ये सब? हाँ? क्यों किया? बताता हूँ। चल बोल। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ साहब। मेरा भाई हिटलर के माफिक था। उसके सामने मेरा कोई रौब नहीं चलता था। इज्जत आबरू का है कि नहीं? इसीलिए मैं उन छोकरी लोगों के ऊपर जोर चलाता था। ए पन्ना, तेरी आई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में डाला। हाँ कर रही है। लेकिन आपको? अरे मैं तेरी आई का रिश्तेदार हूँ, बैठ जल्दी बैठ। अरे बैठ, सोच क्या रही है, बैठ जल्दी। ये तूने उर्वी को शिकार बनाया है? हाँ? है ना? हाँ साहब, बड़ी मुश्किल से हाथ आई। कभी भी अकेली घर से निकलती नहीं थी, लेकिन मैं भी ताक लगाए बैठा था और एक दिन मुझे मौका मिला। कब थे रितु? हाँ? रितु, 2 लड़कियों के साथ तूने रेप नहीं किया, लेकिन इसके साथ क्यों किया? हाँ? क्यों किया बोल? मैं तो पहले वालों के साथ भी था, लेकिन डरता था कि ये छोकरी लोग किसी को बता ना दे, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। मेरा डर निकल गया, फिर मैंने इसको उठाया। सब तैयार हैं? बाबा तो ठीक हो जाएगी रितु। मुझे पहली बार ताकत का एहसास हुआ। ताकत का एहसास हुआ तेरे को? हाँ? तेरे को मालूम है उन बच्चियों के साथ तूने क्या किया है? हाँ? उसको लेकर उन्हें जीना पड़ेगा। हाँ? मालूम है तेरे को? तोड़ डाला, चमड़ी उतार दे इसकी। इस कहानी से एक और सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि कभी भी किसी व्यक्ति की अपीयरेंस यानी कि उसके बाहरी रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए। अपने बिगड़े हुए और डरावने चेहरे की वजह से नमेश लोगों की शक की नजरों में था, लेकिन गुनहगार निकला उसका भाई अरविंद, जो कि देखने में बिल्कुल सामान्य था।
इस तरह की गंदी सोच या मानसिक विकृति से ग्रसित लोगों के सींग नहीं होते कि उन्हें आसानी से देखकर पहचाना जा सके। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पहले समझें, उसे जानने की कोशिश करें, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही उसे अपने परिवार या अपने बच्चों के करीब आने की इजाजत दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।